नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में 1 साल पूरा होने से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक वीडियो जारी कर अपनी उपलब्धियां गिनाई। वीडियो में मोदी सरकार 3.0 का प्रमुख उपलब्धियों को दिखाया गया और इसी दौरान एक बड़ा खुलासा इस वीडियो के जरिए ही कर दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि यूसीसी लोडिंग यानी यूसीसी को जल्द लागू किया जाएगा। फिर क्या था, विपक्ष से लेकर हंगामा करने लगी। विपक्ष का यह मानना है कि वह कानून को लेकर अभी मुद्दा शांत भी नहीं हुआ है कि बीजेपी यूसीसी लाने की तैयारी में जुट चुकी है। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए बनाया जा रहा है। बता दें आपको कि इस वीडियो में बीजेपी के अनुसार नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। मेहुल चस्की की गिरफ्तारी हुई। पीएनबी घोटाले के आरोपी को बेल्जियम से पकड़ा गया। तहव्वुर राणा, जो कि 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड था, उसे भारत में प्रत्यार्पित किया गया। रॉबर्ट वाड्रा से जमीन घोटाले में ईडी की चार्जशीट। इस जारी वीडियो में बीजेपी ने दिखाया कि वक्त संशोधन बिल संसद में पास कराया गया। दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत मिली और अब सरकार का अगला कदम यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में है, यानी यूसीसी लोडिंग है। पार्टी ने साफ तौर पर संदेश दिया कि मोदी 3.0 ना तो धीमा है और ना ही दबाव में है। बीजेपी के यूनिफॉर्म सिविल कोड लोडिंग वीडियो जारी कर संकेत दिया कि यूसीसी पर काम चल रहा है, जल्दी से लागू भी किया जा सकता है। इसके बाद सवाल उठने लगा कि क्या अब बीजेपी पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने पर विचार कर रही है। बीजेपी का वीडियो जारी करने के बाद आजम खान ने कहा कि यह ध्यान भटकाने का प्रयास है और कुछ नहीं। वहीं आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बीजेपी की सरकार विवादित मुद्दों को ही हवा दे रही है। अभी वक्फ बिल बवाल थमा भी नहीं, फिर यूसीसी की बात किस मुंह से कर रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी का बयान भी है। क्या कुछ कह रहे वो सुनिए। 3 तलाक आप ले आए, मुसलमानों को 3-3 साल की सजा का प्रोविजन आपने रख दिया। आपने कश्मीर का 370 बगैर कश्मीर के लोगों की मर्जी के हटा दिया। 371 की आप कोई बात नहीं करते। आप वक्फ बोर्ड भी ले आए, मस्जिदों को, दरगाहों को, कब्रिस्तानों को, जिनको चाहें आप कब्जा कर लें। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड ही तो रह गया है। आर्टिकल 44 ये नहीं कहता कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। आर्टिकल 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करने की सरकार को कोशिश करनी चाहिए। कोशिश का मतलब है कि तमाम अपोजिशन को और खास तौर से मुसलमानों को, जिनका सबसे अहम मामला है, उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। बीजेपी को समझना चाहिए, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले दिन नहीं बनाया जा सकता था? 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है तभी यूनिफॉर्म सिविल कोड बन सकता था, लेकिन क्यों नहीं बना? कॉन्स्टिट्यूशन में यह प्रोविजन क्यों रखा गया कि इसके लिए कोशिश करनी चाहिए सरकार को? इसीलिए रखा गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर जो 15-16 आर्टिकल्स हैं, उसमें एक आर्टिकल है, बाकी किसी आर्टिकल की बात नहीं करती है भारत सरकार, बीजेपी की सरकार। इसीलिए रखा गया कि सबको कंसेंसस बना के इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन भारत सरकार, बीजेपी की सरकार, इसको इस्तेमाल कर रही है जैसे बंदूक की गोली है कि हम इससे आपको मार देंगे। आपने सब कुछ कर लिया मुसलमानों की दुश्मनी में। 2-4 हाथ जबकि लबे बाम रह गए, उन्हें भी पूरा कर लीजिए। साफ तौर पर आपने उनका भी बयान सुना। वो कह रही हैं कि किस तरीके से आर्टिकल 44 ये कहता है कि इसे लागू करने की कोशिश की जाए, लेकिन इसे लागू ही करना पड़ेगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। इसमें लिखा है कि इसे लागू करने के लिए विपक्ष को, आम जनता को कॉन्फिडेंस में लेकर इसे लागू करना है। जब संविधान जो है 1950 में बना तब भी इसे लागू किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? इसीलिए क्योंकि कहा गया था कि इसे लागू करने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन इसके लिए सभी को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। विपक्ष की भी सहमति चाहिए, आम जनता की भी जो है सहमति चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसीलिए अभी तक इसे लागू नहीं किया गया। लेकिन बीजेपी जो है वक्त के बाद उन्होंने अब इस कानून का इस्तेमाल वो एक साथ सबकी सहमति से कर सकती है, लेकिन इसका इस्तेमाल तो एक गोली की तरह कर रही है। ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ में ये गोली है और वो कह रहे हैं कि हम तुम्हें मार देंगे। मुसलमानों के खिलाफ ऑलरेडी उन्होंने बहुत सारे काम कर लिए हैं, बहुत सारे स्टेप उठा लिए हैं, वह कानून भी कर ही लिया है। अब यूसीसी बाकी है, तो ये कसर भी उन्हें पूरी कर लेनी चाहिए।
वहीं आदित्य ठाकरे भी कई मुद्दों पर बोल रहे थे और इस दौरान जब यूसीसी से लेकर उनसे भी सवाल पूछा गया, क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। BJP has now shared another video of Modi 3.0 and they are promoting the UCC. Do you think Great, but when will अच्छे दिन come? तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ग्रेट, लेकिन अच्छे दिन कब आएंगे। तो ये उनका रिस्पांस था, जहाँ पर वो कह रहे हैं कि अच्छी बात है लेकिन अच्छे दिन आएंगे कब। तो वो भी सरकार पर तंज कसते नजर आए हैं। और ऐसे में जानिए कि यूसीसी आखिर है क्या, क्यों इससे विपक्ष को इतनी मिर्ची लग रही है। फिलहाल समान नागरिक संहिता भारत के नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाने और लागू करने का एक प्रस्ताव है, जो सभी नागरिकों पर उनके धर्म, लिंग और जो है यौन अभिरुचि की परवाह किए बिना समान रूप से लागू होगा। वर्तमान में विभिन्न समुदाय के व्यक्तिगत कानून उनके धार्मिक ग्रंथों द्वारा शासित होते हैं। पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करना भारत की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए वादों में से एक है। यह भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्षता के संबंध में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और शरिया और धार्मिक रीति रिवाजों की रक्षा में भारत में राजनीतिक वामपंथी, मुस्लिम समूह और अन्य रूढ़िवादी धार्मिक समूह और संप्रदाय द्वारा विवादित बना हुआ है। अभी व्यक्तिगत कानून सार्वजनिक कानून से अलग अलग है। इस बीच भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 और 28 भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है और धार्मिक समूहों को अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति देता है। संविधान का आर्टिकल 44 भारतीय राज्य से अपेक्षा करता है कि वह राष्ट्रीय नीतियां बनाते समय सभी भारतीय नागरिकों के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व और समान कानून को लागू करे और इसीलिए इसे लाया गया। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 में ही इसे इस साल की शुरुआत में ही लागू कर दिया गया है। इसी के साथ भारत में देश का पहला राज्य उत्तराखंड ऐसा बना जिसने यूसीसी लागू करने का काम किया। इसके तहत कई सारे कानून बनाए गए। अगर बाहर की बात करें तो फ्रांस, अमेरिका, तुर्की जैसे ऐसे देश भी हैं जिन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरी तरीके से अपना लिया है और इसे वहां पर लागू भी कर दिया गया है। भारत में इसे लेकर मुहिम चल रही है, लेकिन विपक्ष इसे लेकर हमेशा से विरोध करता रहा। विपक्ष से लेकर जैसे कि वह कानून पर हंगामा किया जा रहा है, वैसे ही इसे भी लेकर विपक्ष हमेशा से हंगामा करता रहा है, एक राजनीतिकरण करते हुए इसका मुद्दा बनाता रहा है और इसे भी एक कम्युनिटी के खिलाफ जोड़कर देखता रहा है। उसका ये मानना है कि ये कानून जो है वो पूरी तरीके से एक कम्युनिटी के खिलाफ कानून है और एक कम्युनिटी को टारगेट करने वाला कानून है और इसी वजह से बीजेपी जो है वक्त के बाद इसे लेकर आई है। वहीं अगर नॉर्मल को अगर आप कह सकते हैं आम जनता की अगर बात कर ले तो वो सरकार के इस फैसले से बेहद खुश नजर। वह कानून को लेकर जख्म भरा भी नहीं था कि मोदी सरकार ने अब एक और जो है तैयारी कर ली है। एक बड़े आप कह सकते हैं कि फैसले की तैयारी हो चुकी है। यूसीसी को लेकर मीटिंग्स भी हो रही है, कई दौर की बैठकें भी चल रही हैं। कहा जा रहा है कि इसे भी जिस तरीके से उत्तराखंड में लागू किया गया, धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी पूरी आप कह सकते हैं सावधानी के साथ, पूरी अगर आप कहेंगे कि प्रोसेस के साथ इसे लागू किया जाएगा। और जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं, भारत सरकार का कानून होगा और ये सभी के लिए मान्य होगा, सभी को इसे मानना ही होगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, तमाम बयान भी आपने सुने हैं और इस मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।